ठंडे क्षेत्र में होना चाहिए। नेट पे देखने से मालूम पड़ेगा कहाँ कहाँ होता है। हाँ वो इसलिए वो बता रहा हूँ, पूछ रहा है तो देखेंगे अभी। मीता बहन हमारे बड़े शुभचिंतक है हमारे लिए, अपर्णा के साथ उनका काफ़ी है तो थोड़ा मुझे भी लाभ मिलता है उनसे बात करके। रामायण जी और वशिष्ठ जी दोनों से बात हुआ कल के लिए, तो हम के बाद निकल जाएंगे में और सुभाष भाई तो हमें जाने का और जिसमान। पर अभी जब आप यहाँ आए तब पहले थोड़ी देर पहले रामायण के नीचे खड़े थे तो पता नहीं कुछ तो नहीं सकते हैं, तो घर से तो जा नहीं सकते हैं। तो कल किधर? नायगरा जाएंगे क्योंकि एक जगह तो वो तो देखनी ही देखनी। हाँ, देखने। फिर अगर रिटर्न में ट्रैफिक नहीं मिला और जल्दी आ गए तो उनको जो वो डाउनटाउन है वहाँ पे ऐसे ही ड्राइव करके आएंगे अगर उनको मन है तो, नहीं तो फिर वहीं पे जो दिल्ली वाला गार्डन है बटरफ्लाई गार्डन तो वो देख सकते हैं, थोड़ा नहीं चलना। वैसे तो नायिका अपने आप में अच्छा है, परंतु क्या है कि दूसरी भीड़ जो है ना, और वहाँ के, और फिर दूसरी बार गए थे तो धूप भी बहुत भगवान एक्चुअली वहाँ पे हमने दूसरी जगह देखी थी तो बहुत बड़े बड़े ट्री है तो वो पत्ते रहते हैं, पर वहाँ पे जैसे हम सोचते हैं ऐसे ही काफ़ी लोग सोचते हैं तो फिर बारबेक्यू करते हैं तो फिर आपको स्मेल थोड़ा हो ही जाता है। गए थे पहले, अच्छी जगह है लेकिन इसलिए फिर हम उस दिन आपको वहाँ तो वहाँ पे बैठने का भी बनाया बेंच वगैरह, थोड़ा स्मेल जो हम एरिया ले गए वहाँ पे थोड़ा बारबेक्यू अलाउड नहीं है इसलिए फिर हम वहाँ गए थे। तो ऐसा है कि आत्मा और परमात्मा दो शब्द जो हैं केवल शब्द हैं। आत्मा ही आत्मा है या परमात्मा ही परमात्मा है, उसके अतिरिक्त तो दूसरा कुछ है ही नहीं। तो कौन किसका अनुभव करेगा? अनुभव करने वाला हमेशा दूसरा होता है। तो हमेशा ऐसा होता ही नहीं। केवल ये समझने के लिए, जैसे एक मकान के अंदर आकाश है तो हमने कहा ये मठाकाश है और ये खुला आकाश है। आकाश तो दो नहीं हो सकते ना, केवल दीवारें खड़ी कर दी गई हैं इसके कारण वो बन गया है। दीवारें हट जाती हैं और ये जो घर की परिभाषा है, चार दीवारी का नाम ही घर होता है। जब हम चार दीवारें खड़ी कर देते तो घर बन जाता है। एक आकाश में हमने जो विभाजन कर दिया, हमने एक शरीर में जो चेतन का विभाजन कर दिया, तो इसको हम कहते हैं कि आत्मा। और जो सब जगह परिपूर्ण है वो परमात्मा। तो इसमें कोई भेद नहीं है। आत्मा का अनुभव, जैसे आप अपने आप का क्या अनुभव करोगे? आप हो, आपका अस्तित्व है, ऐसा आपको अनुभव होता है। आप जिस समय प्रगाढ़ नींद में होते हो, जिस समय आपके मन बुद्धि काम नहीं करते होते हैं, उस समय भी आपको उस समय कोई अनुभव नहीं होता है, परंतु जागने के बाद आपको बहुत अच्छा था। तो क्या था वह? उस समय भी आपका अस्तित्व था। वही आत्मा है, वही आत्मा है। अभी जो आप अनुभव करने वाली बातें करते हो ना, वहाँ उस समय आप मन और बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं। और मन और बुद्धि में जो मतलब भर दिया गया है, जैसे किसी कंप्यूटर में जो भी भर दिया गया है प्रोग्राम, उसके अनुसार वो जवाब दे देता है। इसी प्रकार से आपके अंदर भर दिया गया है कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है। ये सब ऊपर से लादा हुआ है।
आपका अंदर का कुछ भी इस विषय में बोध नहीं, कुछ भी बोध नहीं। जिस समय आप जागृत अवस्था में सुषुप्ति में पहुंच जाओ, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। हमारे यहाँ शब्द उसके लिए तुरीय अवस्था है। मतलब आप जागते हुए नींद में नहीं हो, तंद्रा में नहीं, और मन और बुद्धि आपके शांत हो जाए, तो आप अपने आप में प्रवेश कर गए, आत्मा में आपका प्रवेश हो गया। ये मन बुद्धि के कारण ही आप आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे। जब आपका मन और बुद्धि दोनों शांत हो जाएंगे, मतलब उनका जो भी कार्य है, जैसे हाथ का कार्य है, मन का कार्य है, बुद्धि का कार्य है, नेत्र का कार्य, सब अपने अपने कार्य में लगे। मन और बुद्धि के कार्य बंद हुए तो शरीर के सब कार्य लगभग रुक जाएंगे। और रक्त संचार चलता रहेगा, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, और भोजन का जो डाइजेशन इत्यादि का पाचन तंत्र है वो सब काम करता रहेगा, तो वो सब चलता रहेगा। परंतु आप उस समय अकर्ता हो गए, आप उस समय कुछ नहीं करते। प्रगाढ़ नींद में आप कुछ नहीं करते। इसी प्रकार से जागृत अवस्था में आप कुछ नहीं करते हो। कर्ता को मन करता है, सब खेल मन का चलता है, और जो परमात्मा का खेल है उसके साथ आप जब जुड़ जाते हो तो उसी का नाम तुरीय अवस्था है। परमात्मा और आप दो नहीं रहते हो, फिर एक हो जाता है। और वो जो सार्वभौम अस्तित्व को जिस प्रकार से चला रहा है, उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर भी वही काम करता रह जाता है। और जब तक आप मतलब आपका अहम में जिंदा है, तो आपका मन जिंदा होता है। फिर मन तरंगे आंदोलित करता है, बुद्धि उस पर निर्णय देती है, और शरीर उसको क्रियान्वित करता रहता है। ये खेल चलता है। ये तो है, लेकिन आप जैसे संत की कृपा के सिवा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। उसमें समस्या क्या है? अभी तक आप संत को भी संत के रूप में नहीं स्वीकार कर पाते। वैसे वास्तविक पूछा जाए तो संत एक सर्वोच्च स्थिति है। पर आज हम जब वेश मात्र को संत मान लेते हैं, दाढ़ी बड़ी है, बाल बड़े हैं, काश्यांबर पहने हुआ है, भस्म लगाए हुए है, या सफ़ेद कपड़े ऊपर से नीचे तक लाद रखा है, और सब अपने अपने ढंग के संत बना लिए हैं। तो ये संत कृपाल सिंह, संत भिंडरवारा संत, ये संत वो भी संत हैं। अभी गुरुद्वारे में तलवारें चल रही थी अमृतसर में, मतलब दो वर्ग एक छोटी सी बात को लेके के इधर से नहीं इधर से, बस इतनी सी बात पे तलवारें उठा दी। अब वो क्या धर्म का स्थान रहेगा जहाँ अहंकार की लड़ाइयाँ इतनी प्रबल हैं और खड़क साथ में है ही है। वो तो सिख तो एक सेना तैयार की गई थी और केवल हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए, और परंतु अब वो मजहब बन गया, धर्म बन गया, और फिर उनकी मानसिकता तो वही है, और छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े संघर्ष हो जाते हैं। अब सोचने की बात है, गुरुद्वारे में वो तो कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दिया, नहीं तो कितने लाशें पड़ गई होती। तलवारें साथ में ना, और वो भी तलवार बहुत दिन से काम में नहीं आई हुई होगी तो फटाफट चल। ऐसी स्थिति है, ऐसे लोगों को भी संत कहा जाने लगा है। ईसाइयों में संत उसके कर्मानुसार करते हैं, और लंबे समय बाद कभी कभी मरणोपरांत मानते हैं संत, जीवित में तो उसको नहीं मान पाते कभी कभी। परंतु भारतीय संत की परिभाषा ये है जिसकी मानसिकता जो है, जिसके अंदर संतत्व पैदा हुआ है, और जो सत स्वरूप में स्थित है, जो परमात्मा और अपने आप में जितनी भी बीच की दीवारें हैं सब गिरा चुका है, वो संत है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, वो संत है। और जहाँ तक ये भेद दृष्टि है, ये है, ये जाति है, ये है, स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बुढ़ा है, तो वो संत कैसा? उसकी दृष्टि में तो अभी जैसे सर्वसाधारण है वैसे वो भी, क्या अंतर है उसका?
जो उस स्तर में पहुंच जाता है जहाँ ये सब भेद की दीवारें गिर जाती हैं, उसके क्रिया कर्म इत्यादि जो भी हैं वो बदल जाते हैं, स्वाभाविक बदल जाते हैं। अभी जब तक हम शरीर के स्तर पे जीते हैं, हम शरीर की तुष्टि पुष्टि के विषय में सोचते हैं, कैसे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, कैसे हम प्रसन्न रहेंगे आदि आदि। फिर सार्वभौम अस्तित्व ही हमारा शरीर होता है, फिर सार्वभौम अस्तित्व के विषय में हमारे चिंतन होता है। वो संत का चिंतन मतलब सार्वभौम अस्तित्व का चिंतन, वो किसी वर्ग के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं, किसी राष्ट्र के लिए नहीं। फिर वहाँ राष्ट्रीयता की बातें नहीं आएंगी, वर्ग की बातें नहीं आएंगी, समाज की बातें नहीं आएंगी। तो संत मतलब एक बहुत ऊंची स्थिति है उसमें। और अगर ऐसा कोई संत मिल जाए तो निश्चित है कि फिर हमको किसी दूसरे ना तो देवी देवता की जरूरत है, ना दूसरे किसी ग्रंथ की जरूरत है, और ना किसी की जरूरत है। बस ऐसा हमको एक संत, उसके लिए हम समर्पित हो जाए, निश्चित है कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। परंतु ये ख्याल करने जैसा है, मंदिर का जो भगवान है वो, उसमें हमको गुण दोष नहीं दिखाई देगा, परंतु ये चलता फिरता जो हाड़ मांस का पुतला है, इसमें हमारे अंदर जो पाप भरा हुआ है हम उसमें भी देख लेंगे। एक छोटा बच्चा है, उसके सामने कोई व्यक्ति चोरी करके उठा के ले जा रहा है, उसको कुछ नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर चोरी नहीं है, उसके अंदर पाप नहीं है, इसलिए दूसरे में वो पाप नहीं देख सकता है। उसके सामने कुछ भी होता रहे, परंतु उसकी दृष्टि में पाप नहीं है, मतलब उसके हृदय में पाप नहीं है। परंतु हमारे अंदर इतना कुछ भरा हुआ है, इसलिए जब हम संत को देखते हैं तो अंदर जो भरा हुआ है उसी चश्मे से देखते हैं। वो हमारा चश्मा उसी नंबर का हमको वही चीज़ें दिखा देता है जैसा हमारे अंदर भरा हुआ है। तो इसलिए हम संत के साथ जुड़ जाएं, बहुत सरल नहीं, बहुत सरल नहीं। इसीलिए ये सब परमात्मा के सब स्वरूप विग्रह इत्यादियों की जरूरत पड़ी। वो सब उस स्थिति में थे, वो जो परमात्मा के स्वरूप है, और संत भी उस स्थिति में होते हैं। आइए आइए सरकार। महाराज जी, सभी धर्म सभी एक ही देते हैं, तो आपस में लड़ते क्यों हैं? सेम धर्म के लिए क्यों आपस में लड़ जाते हैं? जी महाराज कि धर्म कभी भी किसी को लड़ाता नहीं है, धर्म में कहीं लड़ाई नहीं है। होता क्या है कि जो धर्म से अलग केवल नकली मुखौटा लगाए हुआ व्यक्ति जो अपने आप को धार्मिक कह रहा है, वो लड़ते हैं। धर्म वाले का तो हमने तो कभी नहीं समझा कि धर्म आपस में लड़ते हैं। कहीं भी धर्म के पीछे लड़ाई नहीं होती। ये जो तथाकथित धार्मिक है, जैसा अभी हमने कहा कि वो गुरुद्वारे में सिखों में, अब वो भले ही उनको आप लोग धार्मिक मान लो, परंतु वो धर्म क्या है कि जो तलवारें उठा के अपने दोनों मतलब एक ही गुरुद्वारे के भाई भाई हैं सब, और केवल अहम पे ठेस लगी, तलवारें चल गई। ठीक है, धर्म थोड़ी है। ऐसी अनुभूति होती है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी करते, फिर वो चीज़ नहीं रहती। अभी मैं सूरत, तो मैं पूछने वाला था जब हरिद्वार में हम ऋषिकेश मिले कि गरुड़ पुराण रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए या नहीं, तो मैंने बाय की, और इसके साथ एक दूसरी बुक बाय की, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। दोनों लेके निकले, रिक्शा में बैठे, फिर पता नहीं कहाँ। हाँ, मतलब दोनों पुस्तकें चलेगी? दोनों ही नहीं, गरुड़ पुराण और पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उसमें क्या है कि चली गई, जो भी हुआ जैसा भी हुआ उसके विषय में हम कुछ नहीं कह रहे हैं। केवल इतना कह सकते हैं कि चिंतन सकारात्मक और नकारात्मक
जो भी हैं उनसे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। चिंतन करने वाला कौन है उसके पास हमको पहुंचना है, उसके साथ हमको जुड़ना है। ये तो आप अपने वस्त्र को इस खूंटी पे टांग दिया, इस खूंटी पे टांग दिया, क्या फर्क पड़ता है। मन को कहीं भी लगा देना है, इस पे और इस पे। इसकी जगह अगर मन को आप अपने आप में प्रवेश कराओगे, जिसको हम सब परम सत्ता, परमात्मा, परम सत्य जो भी कहें, तो वहाँ जुड़ने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये गरुड़ पुराण जो है, मृत्यु के उपरांत जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसका ज़्यादा वर्णन है इसमें। तो मृत्यु के बाद हमारे यहाँ एक सूतक की व्यवस्था दी गई। सूतक काल में यहाँ तक कि पूजा पाठ भी बंद हो जाता है। जैसे उस विषय में समझना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो सूतक लगता ही नहीं है, और परंतु जन साधारण के लिए लगता है। तो वो इसीलिए व्यवस्था दी गई है कि केवल हम मृत्यु और जन्म के विषय में चिंतन करें। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, और जन्म और मृत्यु का जो चिंतन करते हैं तो उससे सीधे हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। जन्म और मृत्यु के रहस्य को हम नहीं जानते हैं। वास्तविक में किसका जन्म होता है? पंच महाभूत तो पहले से है ही, और संगठित होके इस पिंड के रूप में आ रहे हैं। और जो चेतन आत्मा है वो तो अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। जीव जो है सनातन अंश है परमात्मा। जय श्री राम। आओ भाई, जय श्री राम। ठीक है, करो बेबी। अच्छे ना मन जय करो बेबी। चलो जय जय गणेश। वो ऐसे चलता था पहले, अभी ऑपरेशन की सर्जरी हुई, फटके तो थोड़ा पल्स हो गई, तो फिर निकाला। अभी दिख रहा था घाव। हाँ, अभी ऐसे चलता। चलने को तो ठीक हो गया, पर अभी पता नहीं, अभी 2 वीक हुए। इना कितना टाइम थी? मैं नहीं, ત્યારે પલ્સ કર્યું પછી પલ્સ થઈ ગઈ एक કેટલું? एक 1 वीक। तो उसका तो इलाज हो ही रहा होगा। हाँ, अभी हो रहा, लेकिन वो लास्ट ईयर आए थे तब मैंने कहा था कि वहाँ तक दिल्ली घूमने आए थे, मैंने बोला जाके मिल लेना। वो बीच वाला भाई का बेटा। गरुड़ पुराण की बात अधूरी। हाँ, तो वो पुराण जो है वो इंसान को, कुछ मजहब ने तो मरणोपरांत सीधा जन्म और जन्नत दे के अलग कर दिया है, परंतु हमारा जो भारतीय संस्कार है उसमें पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया। मतलब मृत्यु उपरांत जीवन समाप्त नहीं होता। ये जीव की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है। ये जो वर्तमान हमारा जीवन है, मतलब मानव जीवन में चाहे 100 साल की उम्र, 80 साल की उम्र, जितनी भी है, तो वो केवल एक अगर बड़ी पुस्तक हो तो उसकी एक लकीर, एक लाइन के जैसा है। और तो हमारा जीवन जो है बहुत विशाल है। वही हम कह रहे थे कि ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जीव जो है ना, सनातन अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये जीव जो है चेतन है, और ये भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। ना तो किसी का जन्म है, ना किसी की मृत्यु है। और इसको समझने के लिए इस प्रकार के सूत्र की व्यवस्था दी है। और गरुड़ पुराण जो है जीव को उस परम सत्य तक पहुंचाने के लिए वर्षा ऋतु है, कोई भी बीज डालेंगे वो तो अंकुरित हो जाते हैं, आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। इसी प्रकार से
घर में ऐसी घटना घट गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, कुछ ऐसा हो गया है, तो आपकी भूमि जो है तैयार है, उसमें मतलब कोई भी बीज डालेंगे तो अंकुरित होने की संभावना है। इसलिए वो गरुड़ पुराण जो है मृत्यु के उपरांत रखा गया। क्यों? उसको सुने और उसके बाद खाली केवल सुनना नहीं है, श्रवण के बाद मनन है, फिर निधि ध्यासन है। कोई भी वस्तु को हम केवल सुन के समझें कि बस पर्याप्त है, नहीं, उसके विषय में मनन करें, चिंतन करें और फिर वो उसको अनुभव करें अपने आप में। तब वो गरुड़ पुराण हो, चाहे भागवत पुराण हो, चाहे पद्म पुराण हो, सभी पुराण जो हैं तभी लाभ देंगे। तो भगवान जो मरणोत्तर क्रिया है, जो श्राद्ध वो सब करते हैं, वो करनी चाहिए या फिर उसका कितना महत्व है? जो भी आप कर रहे हैं उन सब के पीछे आपकी श्रद्धा काम करती है, और आप में श्रद्धा नहीं है तो आप व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हैं, और श्रद्धा है तो सब जैसा जैसा आपका चिंतन है आप अपने पूर्वजों के लिए दे रहे हैं। अब वो उस पर कुतार्किक जो हैं वो दलील देंगे कि अगर इस प्रकार से दिया हुआ पितरों के पास पहुंचता है तो कोई राहगीर तो यहाँ से यात्रा में जा रहा है तो उसको साथ में पाथे ले जाने की क्या जरूरत है, आप बैठे बैठे घर से पहुंचाओ ना, उसके मुख में पहुंच जाए। इस प्रकार के तर्क देंगे लोग, परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। ये सूक्ष्म जगत जो है, स्थूल जगत, उसके अंदर जो सूक्ष्म जगत छिपा हुआ है, जैसे इस शरीर में ये हाथ तो केवल ऊपर का हाड़ मांस का है, इसके अंदर हाथ की इंद्री है और उसके ऊपर इंद्री के ऊपर देवता है इंद्र। और अब कभी कभी ऐसा होता है कि और इंद्री के देवता अपने आप में कार्य करना बंद कर दे तो हाथ तो ऐसे ही बना रहेगा, परंतु कार्य उससे कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब और वो इंद्री के देवता किससे चेतन हो रहे हैं? जीवात्मा से चेतन हो रहे हैं, और जीवात्मा किससे चेतन हो रहा है? परमात्मा से। तो ये विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। परमात्मा श्री राम की चेतना से जीवात्मा चेतन होता है, जीवात्मा की चेतना से देवता चेतन होते हैं, देवताओं की चेतना से इंद्रियां चेतन होती हैं, इंद्रियों के द्वारा कार्य होता है। इसी प्रकार से जैसे इस शरीर के है, इसी प्रकार से सार्वभौम अस्तित्व का भी जो संचालन हो रहा है वो भी इसी प्रकार से हो रहा है। हमारे पृथ्वी का एक देवता है, पृथ्वी देवी, जो भी हम उसका स्पर्श करते हुए क्षमा याचना करते हैं। हर एक पवन देवता है, जल का वरुण देवता है। मतलब ये जितना भी संसार का विस्तार है उन सब के पीछे एक देव संस्कृति काम कर रही है, सूक्ष्म जगत काम कर रहा है, और उसके अंदर सब व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। तो जब एक शरीर से जीवात्मा चला जाता है तो वो जो उसके देवता हैं वो सब उस व्यवस्था को संभाले हुए होते हैं कि इसको कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, क्योंकि उसके कर्मों को भी देखना है और अंतिम समय की उसकी जो वासना है, इच्छा है, उसको भी देखना है। उन सब के अनुरूप उसको फिर गीता में जैसे आया ना कि कोई शुक्लयान मार्ग से जाता है, कोई कृष्णयान मार्ग से जाता है। कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ने से ऐसा होता है, शुक्ल पक्ष में ऐसा होता है, उत्तरायण में शरीर छोड़ने से ऐसा होता है, दक्षिणायन में ऐसा होता है। तो ये फिर काल के देवता हैं। काल को हमने दो रूप में देखा है, और काल का एक अर्थ सीधा सा होता है समय, और काल एक मृत्यु। काल दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो समय ही परिवर्तन हो रहा है, और वैसे मृत्यु तो किसी की होती ही नहीं है। ये तो केवल पंचमहाभूत के अंदर जो चेतन काम कर रहा था उसने अपना कार्य करना बंद किया, और वो सूक्ष्म शरीर जो है इससे बहिर्गमन कर गया। जब बहिर्गमन कर गया तो स्थूल शरीर पड़ा रह गया। तो स्थूल शरीर में चेतना का काम बंद हुआ, तो इसको हम फिर पंचमहाभूतों को समर्पित अग्नि में संस्कार कर देते हैं। और तो वो जो सूक्ष्म जगत के देवता हैं, और जो काल के जो विभाजन है, मतलब दिन रात, उसके बाद पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, फिर अयन,
मतलब हाँ, दक्षिणायन उत्तरायण है, तो ये सब समय के हैं। तो इन सब का कार्य कौन को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, कौन को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, वो सब व्यवस्थाएं देखते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो वो किसी का शरीर होता है तो 13वें दिन उसका वो जो तो वो सब पक्ष के हिसाब से रखा गया है। फिर मासिक श्राद्ध होता है, फिर अर्धवार्षिक श्राद्ध होता है, फिर वार्षिक श्राद्ध होता है, मतलब उसके हिसाब से, क्योंकि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, कैसे उसकी व्यवस्था चल रही है, उसके हिसाब से वो सब क्रियाकांड है, कर्मकांड है। लोग उपेक्षा करते हैं कि इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने खाने पीने के लिए, धन कमाने के लिए ये सब कर दिया। परंतु अगर गहराई से आप देखेंगे उसमें तो आप पाएंगे कि जैसे पितृपक्ष चल रहा है, कोई व्यक्ति के पास इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वो पितरों के लिए बहुत बड़ा कुछ आयोजन कर सके, तो कहा गया है कि केवल एक ब्राह्मण को ही करा दो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो गौ माता को घास दे दो, मतलब घास जंगल से लाके, अब तुम वो भी, और वो भी नहीं खड़े कर सकते हो तो जल में खड़े होके तो दोनों हाथ ऊपर उठा के कहो कि हे पितृ देवता, हमारी ऐसी आर्थिक स्थिति है आज, मतलब हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो हम आपके लिए ये जल से ही तर्पण कर देते हैं। मतलब उसमें कौन सा स्वार्थ है? जल से तर्पण करने में कोई स्वार्थ नहीं है ना, और घास ला के दे देना उसमें कौन सा स्वार्थ? पर लोगों ने ये क्या हुआ है, जब से हमारे भारतीय संस्कृति पे पाश्चात्य देशों की दृष्टि पड़ी, उन लोगों ने मतलब हिंदुत्व को मिटाने के लिए, हिंदू संस्कृति को है दृष्टि से दिखाने के लिए कि ये लोगों में अंधविश्वास है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कर करके उन लोगों ने इस प्रकार की मानसिकता पैदा की। जो हमारे भारत में शिक्षा की पद्धति आई, अंग्रेज केवल इतना चाहते थे कि भारत जो है गुलाम रहे, और उनको कार्य भारतीयों से लेना था, क्योंकि भारतीयों के पास बुद्धि और शक्ति दोनों। आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को ले जाके बसाया, वहाँ के लोगों से वो काम नहीं ले सके क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। शरीर से तो अच्छे हैं, रिष्ट पुष्ट हैं, तगड़े हैं, और आलसी प्रमादी हैं। और ये जो भारतीय लोग हैं इनके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, और उसके साथ बुद्धि है, और आलस प्रमाद नहीं है, ये अच्छे ढंग से कार्य कर सकते हैं। ऐसा पूरे विश्व में अंग्रेजों ने सब जगह ले जा के हिंदुस्तानियों को बसाया है, और फिर उन्होंने हिंदुस्तानियों ने ऐसा ऐसा कार्य किया। पर वो लोग, अंग्रेजों की एक चाल थी कि किसी भी प्रकार से ये लोग हमारे गुलाम बने रहे, हमारे दास बने रहे। तो उस प्रकार की शिक्षा थी। अगर इन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हमारा गौरव ऐसा है, तो हिंदुत्व के ऊपर उन्होंने बहुत आघात किया, बहुत आघात किया। और मैक्स मुलर कहता है कि मैं ऐसा वेदों का भाष्य करता हूँ जिसके द्वारा कल से लोग हिंदुत्व को भूल जाएंगे। हम समझते हैं कि वो वेदों का अध्ययन कर रहा है, वो वेदों का अध्ययन नहीं कर रहा है, वेदों के पीछे उनके अर्थ को तोड़ मड़ोड़ के इस प्रकार से पेश करना है जिससे कि लोग हिंदुत्व से घृणा करने लगे। तो वो एक चाल थी, और उस चाल के अंदर बहुत बड़ा वर्ग जुड़ गया, और फिर वही शिक्षा की पद्धति आज तक हमारे भारत में चल रही है। तो उसको मतलब जैसे घर की जो फाउंडेशन है वो तो जो पड़ गई, हम ऊपर से थोड़ा बहुत रिनोवेशन करते हैं, इधर उधर से थोड़ा बहुत कर लेते हैं, परंतु जो मूल है वो तो वैसे का वैसा ही है। तो शिक्षा पद्धति ही हमारी बिगाड़ गई। लोग तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत बड़ा कार्य किया, परंतु वास्तविक में देखा जाए तो उसकी जगह अगर शिक्षा नहीं होती ना तो भारत होता। और वो उनकी तो एक चाल थी कि किसी प्रकार से मतलब हमारे दास बने रहे, गुलाम बने रहे, और उसमें काफ़ी सफल हुए, वो काफ़ी सफल। श्री राम महाराज जी, पहले अंग्रेज वहाँ पे आके गुलाम किया था, अभी हम आ गए उनके देश में, अभी हम उनके गुलाम हो गए, ऐसा हो गया ना अभी तो। हाँ, वो बात केवल इतनी है कि आपकी दृष्टि अगर थोड़ी सी भी बदल जाए, आप केवल अभी और यहाँ जो भी आते हैं
अर्थोपार्जन की ही दृष्टि रखते हैं। आपकी दृष्टि में अर्थ ही सब कुछ हो रहा है। जिस दिन आपकी ये दृष्टि बदल जाएगी उसी दिन आप पूरे विश्व में मतलब गुरु के रूप में कार्य कर सकोगे। मतलब कहीं पर भी है? कहीं पर हाँ, भी कहीं भी पूरे विश्व में पहले हिंदू सनातन धर्म था ना। हाँ भाई ये जो मानव संस्कृति का विकास आपके कामरूप कामाख्या वहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहला मानव वहाँ पैदा हुआ। वनस्पति इत्यादि पहले तो पृथ्वी एक अग्नि का धधकता वो गोला था। फिर जैसे जैसे शीतल हुआ उस पर फिर जल इत्यादि आया। जल इत्यादि में फिर जलचर आ गए। फिर ये वनस्पति इत्यादि पैदा हो गई और वनस्पति इत्यादि के बाद फिर अंडज पिंडज आ गए और सबसे अंतिम में मानव आया। और तो फिर ये मानव मतलब वहाँ से जो कामाख्या शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ में और योनि पीठ कहलाती है वो। तो वहाँ से मानव संस्कृति का मतलब प्रादुर्भाव हुआ। मानव ही वहाँ से। ये जो फूल आज इतने दिख रहे हैं, पृथ्वी पे पहला फूल जब खिला होगा, आप कल्पना करो अरबों वर्ष पहले। फूल एकदम से तो नहीं खिलने शुरू हुए ना। पहला फूल खिला हुआ उसका कितना आकर्षण होगा, कितना सौंदर्य होगा वो अपने आप में। इसी प्रकार से पहला जो मानव हुआ होगा वो किस प्रकार का होगा। ये जो डार्विन की थ्योरी है वो वाली बात हम नहीं करते हैं। उस प्रकार से क्रमिक विकास वाली नहीं है। अगर क्रमिक विकास वाली बात होती तो मानव से अभी तक कुछ और बदल जाना चाहिए था, होना ही चाहिए था। स्वाभाविक है कि बंदर से ऐसा हुआ तो होते होते धीरे धीरे फिर ऐसा भी हो जाना चाहिए था ना। आज इसके बाद क्यों नहीं कुछ हो रहा है? और फिर वो सब उतने ही, और फिर उन बंदरों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? उन बंदरों से कोई मानव बन रहा है क्या? या वनमानुष से कोई बन रहा है क्या? वो सब मतलब आप सबको धोखा देने के लिए ये सब डार्विन और ये सब ने ऐसे सब और हम सब ऐसे मूर्ख हैं कि सब मान लेते हैं कि हाँ सब ऐसा। तो हम ये बता रहे थे कि वो सबसे पहले भारत का जो वो भाग था, आज हम भारत को एक छोटे टुकड़े के रूप में देख रहे हैं। आज से कुछ समय पूर्व भारत इतना बड़ा था कि जिसके 9 राष्ट्र में आज विभाजन हो चुका है। अफगानिस्तान इत्यादि सब भारत का है। और अफगानिस्तान का नाम है उपगनिस्तान, मतलब उसका अफगानिस्तान हो गया। वहाँ के ही आपके जो चेतन दास जी महाराज जो हैं उनको पंजाब मतलब 5 जलों से, मतलब सतलुज, ब्यास, रावी, और ये सब 5 नदियाँ जिसने उसको पंजाब को बनाया था। तो ब्यास मतलब वहाँ से पंजाब से लेके अफगानिस्तान तक का ये सब एक क्षेत्र माना जाता था। उसमें जब हमारे जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का शरीर पूरा हुआ तो उस समय एक व्यवस्था थी। सब गुरु भाई इकट्ठे हो गए, मतलब स्वामी जी के जितने शिष्य 500 शिष्य तो उनके विरक्त शिष्य थे और जो सदैव स्वामी जी के साथ रहते थे। तो वो सब एकत्रित हुए थे और भी हजारों की संख्या में थे। फिर उन्होंने कहा कि अब स्वामी जी की विचारधारा को पूरे विश्व में पहुँचाना है। तो उन्होंने वो कार्य बांटा था। तो चेतन दास जी महाराज को कार्य दिया गया था अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक का, कि ये क्षेत्र का कार्य आप संभालेंगे। और स्वामी जी का जीवन चरित्र जो गण भाषा में लिखा गया, जिसको पेशाचिक भाषा, वो गण भाषा है। तो वो उस समय की वहाँ की अफगानिस्तान की वही भाषा थी, उसमें उन्होंने वो चरित्र लिखा और उसी भाषा में वहाँ उपदेश इत्यादि उन्होंने दिए। तो हम ये कह रहे थे कि इस प्रकार से भारत के टुकड़े करते 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 तो 9 राष्ट्र अभी थोड़े दिन की बात है ये। पहले एक दिन वो था कि भूमि सप्त सागर में एक भूप्रपति कोश था, मतलब सप्त सागर पर्यंत एक साम्राज्य था भगवान श्री राम का। तो पूरे भारत क्या मतलब पूरा विश्व ही भारत था और पूरे विश्व में ही हिंदू संस्कृति थी। फिर धीरे धीरे कुछ भोगवादी लोगों ने, कुछ हमारे यहाँ जैसे बृहस्पति जी के अंदर एक कुबुद्धि प्रवेश कर गई और कुबुद्धि प्रवेश करने के बाद उन्होंने एक दूसरा 4 बार चिंतन दिया। तो
चारवाक सिद्धांत, खाओ पियो मौज करो, किसने स्वर्ग किसने नरक देखा है, यावत जीवे सुखम जीवे, प्रियनम कृतम कृतम पीवे, इत्यादि इत्यादि, वो सब उनके सिद्धांत। तो इस प्रकार से फिर वो हिंदू सनातन धर्म में से ये सब वर्ग टूट टूट के अलग होते 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 फिर यहूदी आए, ईसाई आए, इस्लाम आया, और ऐसे ऐसे बहुत परंतु मूल में हिंदू सनातन धर्म ही रहा। और अगर पुनः पूरे विश्व में हिंदू सनातन धर्म आ जाए तो आज पूरा विश्व जो है सुख शांति, पूरा विश्व, प्रकृति ने कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी। इतना बड़ा भूभाग है, तो आप देखते हो कि जहाँ भारतीयों ने जाके पंजाब में कृषि को संभाल लिया, यहाँ के कनाडा में कृषि को संभाला, तो बहुत अच्छा विकास किया है। साउथ अफ्रीका इत्यादि जहाँ गए ये भारतीय, तो इस प्रकार से पूरे विश्व में आज भारतीय छा जाए और अपने संस्कार और संस्कृति को समझ के उस प्रकार से जीवन जिए, तो पूरा विश्व फिर सुख शांति से जी सकता है। आप सब किसी परदेश में नहीं आए, भारत में ही है। स्वदेश में, स्वदेश में, स्वदेशो भुवनम त्रयम, अपना देश है, तीनों भुवन, स्वर्ग मृत्यु पाताल, केवल पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो बहुत छोटा टुकड़ा है। आप सब कभी ऐसा सोचना ही नहीं, परंतु फिर जहाँ भी रहते हैं उसके हिसाब से हमको वहाँ के देश काल परिस्थिति के अनुरूप बनना ही पड़ेगा। अब स्वाभाविक है कि शीतकाल में यहाँ बहुत ठंडा जल से स्नान नहीं हो सकता, वहाँ तो है कि ठीक है नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर मृतिका लेपन करके ऐसे स्नान कर लो, परंतु यहाँ तो वो सब व्यवस्थाएं नहीं हो सकेंगी, हर एक समय नहीं हो सकेंगी। तो जैसी देश काल परिस्थिति हो उसके अनुरूप फिर वहाँ के आचार विचार होते जाते हैं, परंतु मूल सनातन धर्म की जो भावना है उसमें यही है कि हम सब देव संस्कृति को मानते हैं, केवल आधि भौतिक जगत को नहीं स्वीकार करते। आधि भौतिक जगत के पीछे अधिदेव छिपा हुआ है, जैसे शरीर के पीछे जीवात्मा छिपा हुआ है, इस प्रकार से घर का देवता है, हमारे यहाँ नगर का देवता है, पृथ्वी का देवता है, जल का देवता है। तो इस प्रकार से हम अधिदेव को भी मानते हैं। और वो जो हमारे यहाँ दो प्रकार की आश्री और देवी संपदा, तो आश्री संपदा वाले देव संस्कृति को नहीं मानते। रामायण में स्पष्ट है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावी सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सकता है। तो राक्षसों के और कोई ऐसा नहीं कि बड़े बड़े सींग होते होंगे, काले काले होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो देव संस्कृति को नहीं मानते हैं और जिन कृतज्ञ होते हैं, मतलब जिसने उनके ऊपर इतना उपकार किया, 9 महीने तक माँ सीता ने गर्भ में धारण किया और अपने सब कष्टों को सहन करके उस बच्चे के लालन पालन के लिए समर्पण किया, उनको ही नकार दिया। इसी प्रकार से जो हमारे संत हैं जो सार्वभौम अस्तित्व के हित के कामना में जी रहे हैं, उनको से उल्टी सेवा लेने लगे। तो इस प्रकार से जो विपरीत आचरण करने वाले हैं वो सब राक्षस हैं। जिससे फिर पूछना था कि सांख्य में और हमारे वेद में क्या अंतर दिखाया? ऐसा है, वेद जो है उसमें ज्ञान कर्म उपासना वेद त्रयी है ना, तो उसमें तीनों का पूर्ण वर्णन है। उसमें 4000 मंत्र जो हैं ज्ञान के हैं, 80,000 जो हैं कर्म कांड के हैं और 16,000 जो हैं उपासना के हैं। तो इस प्रकार से वेद एक बहुत विस्तार वाला ग्रंथ है, बहुत विस्तार। और वेद मतलब जिस प्रकार से अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा संशोधनों के एक विज्ञान की पुस्तक बन जाए, इसी प्रकार से वेद जो है अनेक ऋषियों की देन है। फिर उसका भगवान वेद व्यास जी ने पहले एक ही वेद था, फिर विभाजन किया, उसको 4 भाग में बांट दिया गया। कौन से मंत्र गाने योग्य हैं उसको सामवेद के अंतर्गत रखा गया, जो कर्म कांड के योग हैं उसको यजुर्वेद के अंदर रखा गया। तो इस प्रकार से सबका विभाजन किया गया। और ये जो सांख्य है वो सांख्य केवल तत्व विचार पे है, और ये तत्व विचार
सांख्य का मूल जो देन है वो भगवान कपिल देव की है। कपिल देव ने सांख्य शास्त्र प्रकट किया। जैसे गीता में जो सांख्य है वो अनीश्वरवादी नहीं है, परंतु जो वैसे श्रीमद् भागवत में भी कपिल देव ने अपनी माता को उपदेश दिया है। हाँ, तो वो जो सांख्य है वो भिन्न सांख्य है, और जो सांख्य शास्त्र 6 शास्त्र में है वो अपने आप में अलग शास्त्र है, और उसमें अनीश्वरवाद है। वो जो सांख्य शास्त्र है उसमें केवल तत्व और प्रकृति का ही वर्णन है, उसी को स्वीकार किया गया है। और हमारे यहाँ तो महर्षि पतंजलि भी योग दर्शन में भी ईश्वर सत्ता को स्वीकार करते हैं। पहले यम नियम के अंतर्गत ही ईश्वर प्रणिधान को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उसके बिना ईश्वर प्रणिधान के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, इसलिए महर्षि पतंजलि वो स्वीकार करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि ये उसके पीछे भी मूल में कारण होता है कि लोग ईश्वर के नाम पे कि भगवान नहीं सब करते हैं, भगवान ही करते हैं, आलसी प्रमादी जब होने लगते हैं तो कहा नहीं ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, पुरुषार्थ करो। तो इस प्रकार से कहाँ किस ढंग से क्या बात कही गई है उसको जरा समझना होता है। तो सांख्य और वेद में मतलब बहुत अंतर है, बहुत अंतर। उनका मत सांख्य का है निरीश्वरवादी है, और वेद का हमारा हाँ वेद में तो वो जो पुराण पुरुष है, हरि ही ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राख्या सहस्त्रपाद, हजारों सिर वाला हजारों पाद, तो सर्वतः पानी पाधा सर्वतः क्षिशिरो मुखम, उसके सब जगह सिर हैं, सब जगह उसके हाथ पैर सर्वांग, वो जो परिपूर्ण परमात्मा है वो उसके विषय में ही वेदों ने कहा है। फिर वेदों में कहीं उस परमात्मा को इंद्र के रूप में, कहीं सूर्य के रूप में, कहीं अग्नि के रूप में, और फिर कर्मकांड के जो मंत्र हैं उन सब में इस बात को अधिकांश के हम आपके यज्ञों के द्वारा उपासना करते हैं, आहुति देके संतुष्टि करते हैं, आप हमको ऐसा करें, हमारे ऊपर ऐसी दया करें, ऐसी दया करें, वो मांग है, प्रार्थना है। मतलब वेद अपने आप में बहुत बृहद है। तो वेद का मार्ग श्रेष्ठ है। हाँ, वैसे मार्ग तो देखो, वैदिक मार्ग का अर्थ फिर वो जो आर्य समाजियों ने लगा लिया, वो फिर वेद के भी भाष्य अनेक हुए। सायन भाष्य जो है वो हमारी सनातन संस्कृति के अनुरूप है, और फिर वेदों के प्रति ऐसे ऐसे भाष्य हो गए हैं, आर्य समाजियों ने जो उसके अर्थ गठन किए हैं उसमें सब देववाद को समाप्ति कर दिया है। तो इसलिए बहुत इन विषय में भ्रमित होने की संभावना बहुत अधिक है। अच्छा, इसलिए आपका मार्गदर्शन नहीं, हमारे मार्गदर्शन में नहीं, किसी भी ऐसे तटस्थ ज्ञानी महापुरुष की शरण में जो मतलब तटस्थ है, किसी पूर्वाग्रह से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि पूर्वाग्रह से जुड़े हुए होंगे तो वो अपने ही उसको श्रेष्ठ बताएंगे, अपने ही उसको श्रेष्ठ बताएंगे। जैसा कुरान में उस प्रकार की बातें बहुत आ गई हैं, बहुत आ गई हैं, जबकि मोहम्मद साहब की तरफ से ऐसा नहीं था, परंतु उस समय की देश काल परिस्थिति के अनुरूप अब हम तो थक गए बोलते। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामायण जी महाराज की जय।
श्री राम जय